नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पहलगाम में जब हमला हुआ तब आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोषों की हत्या की। उसका बदला हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके लिया। कई बातें हुई। शुरुआत में तो लगा कि ये जंग परमाणु युद्ध में बदलने वाली है। सारे देश भारत और पाकिस्तान को समझाने में लगे हुए थे। अमेरिका, ईरान, रशिया सभी देश लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन हमारा पड़ोसी चीन एक तरफ से शांति रखने की बात कर रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट भी कर रहा था। इसका खुलासा हम नहीं, सेना ने खुद किया है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आज बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बॉर्डर एक था लेकिन दुश्मन 3 थे। पाकिस्तान मोर्चे पर था, चाइना और टर्की हथियार और बाकी दूसरे सपोर्ट मुहैया करा रहे थे। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए और हमें हथियारों की टेस्टिंग के लिए लैब की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि चीन हमारे हर रणनीतिक कदम की लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. तुर्की ने बैरेक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए। इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने यह बात नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की डिफिकल्टीज को उजागर किया। Flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. इसलिए अब हमें और मजबूत एयर डिफेंस चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल की बड़ी बातें क्या हैं, जरा उन पर गौर करते हैं। एयर डिफेंस और मॉडर्न वॉरफेयर के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? बेसिकली एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका वैसे इस सिंपोजियम से रिलेटेड नहीं है, पर स्टिल आई जस्ट आंसर लिटिल बिट ऑफ इट कि जो है, जहां तक आपने अभी ड्रोन और काउंटर ड्रोन के बारे में बोला, बिल्कुल हमारा फोकस उसके ऊपर है और बहुत कुछ हो रहा है उसके लिए। अभी जो है इवन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी आपको पता है अनाउंस करी गई है, तो उसमें भी हम जो है हमारा फोकस इसी किस्म की इक्विपमेंट के ऊपर है। एंड जहां तक चाइनीज ड्रोन का सवाल है, आपको पता होगा मैंने लास्ट ईयर सितंबर में भी बताया था कि हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। वो फ्रेमवर्क हमारा बन गया है, वो भी अंडर अप्रूवल है। जब वो अप्रूव होएगा तो उसके हिसाब से टेस्टिंग करी जाएगी, जिससे कि ताकि हमारे कोई भी ड्रोन्स के अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ना हो, उनका ख्याल किया जाएगा। यस, industry is very much getting into it. Finally, it is the industry who has to do that, the bulk production. In fact, as of today, we have our various projects going on with the academia, wherein there are those startups involved along with them. So it's already right from the beginning in the R&D part of it, and then of course the D&D part of it, they are very much involved in it. Wherever it's only academia, then through the academic institute only, they're going to be transferring the technology to the industry. Like we already have an MOU with the Foundation of Innovation and Technology Transfer in IIT Delhi, wherein our technologies, we are getting them actually productionized through the industry by carrying out the transfer of technology to the private. पहली बात तो कि पिछले युद्धों की तरह हम दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लीडरशिप का संदेश साफ था। जिस तरह से हमने कुछ साल पहले बर्दाश्त किया, उस तरह से दर्द को सहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। टारगेट की प्लानिंग और सिलेक्शन बहुत सारे डेटा पर बेस्ड था, इसलिए कुल 21 टारगेट की पहचान की गई, जिनमें से 9 को निशाना बनाना समझदारी समझी गई। लास्ट मोमेंट पर इन 9 लक्ष्यों पर निशाना लगाने का फैसला लिया गया। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस और उसका ऑपरेशन कैसे हुआ वो बेहद ही अहम था। इस बार हमारे पॉपुलेशन सेंटर पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी ड्रोन जैसे सिस्टम तैयार करने होंगे। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। हम इजराइल को देख रहे हैं, उनके पास आयरन डोम है, दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि हमारा देश विशाल है, बहुत बड़ा देश है और ऐसी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा
पैसा खर्च होता है पैच, और ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए हमें फिर से अपनी तैयारी और सुरक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान इतना उछलता क्यों है? जब हमने पाकिस्तान पर सीधे आरोप भी नहीं लगाए थे, तब भी पाकिस्तान खून की नदियां बहाने जैसे बयान दे रहा था। ऐसे बयान दो वक्त ही सामने आते हैं, जब या तो आप पागल या दिवालिया हैं, या फिर कोई ऐसी ताकत आपके पीछे है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जिसके दम पर आप एक देश को धमकी दे रहे थे जिससे आप कभी जंग ही नहीं जीते, बल्कि आपने हमेशा मात खाई। और पाकिस्तान किसके दम पर उछल रहा था वो आपको भी पता है, वो है हमारा सो कॉल्ड प्यारा पड़ोसी चालाक चाइना। 1 मई को तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर कहा था कि भारत की किसी भी सैन्य हिमाकत का तुरंत और उससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है? और यह हिम्मत आती भी है तो चालाक चाइना से, जो अपनी चालाकियों से पाकिस्तान को हमेशा शह देता आया है। लेकिन ऐसा दे भी क्या रखा है चाइना ने पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इतनी बंदर गुड़की देता रहता है और इतना एटीट्यूड दिखाता है? तो जरा देखते हैं कि पाकिस्तान की कटोरे में क्या है और इस कटोरे में सबसे ज़्यादा भीख कौन देता है। पहला, पाकिस्तान के पास 20 J-10C फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में चीन से 25 J-10C फाइटर जेट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया। पहली डिलीवरी मार्च 2022 में हुई। अभी तक कुल 20 फाइटर जेट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भारत से संघर्ष की स्थिति में चीन एक्सप्रेस डिलीवरी भी कर सकता था। पाकिस्तान के पास 150 से ज़्यादा JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं। JF थंडर फाइटर जेट्स को चीन की CAC और पाकिस्तान के एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। यह 2007 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इस समय पाकिस्तान के पास 150 से ज़्यादा JF-17 फाइटर जेट्स हैं और 20 से ज़्यादा J-20 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुख्य जेट है अमेरिकी F-16 और चीनी J-10C, जो दोनों मिलकर पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। पाकिस्तान ने 14 अक्टूबर 2021 को HQ-9 AD मिसाइल सिस्टम को सेना में शामिल किया। इसे चीन की प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। यह लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारत के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस के हमलों को रोकने के लिए कराची में तैनात किया गया है। पाकिस्तान ने 2019 में चीन से 236 हॉवित्जर की डील साइन की थी। 2022 में पहली डिलीवरी हुई और SH-15 की तेज़ रफ्तार के चलते इसे हिट एंड रन स्ट्रेटजी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यह अटैक करके दुश्मन के रिएक्शन से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता है। CH-4 ड्रोन को चीन की चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी CASC ने भी बनाया है। 2021 में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चीन से 5 CH-4 ड्रोन खरीदे थे। मई 2024 में $24 मिलियन यानी 202 करोड़ रुपए के 10 और ड्रोन खरीदे गए। यह दुश्मन पर नज़र रखने और हमला करने में सक्षम है। तो ये हैं कुछ खास हथियार जिन पर पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, जिस भरोसे को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चकनाचूर कर दिया। लेकिन चालाक चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और सोचने वाली बात भी है कि मॉडर्न वॉरफेयर में हमारी सेना को हमें और ताकतवर बनाना है। इजराइल और ईरान की जंग के बाद हमने देख लिया कि अगली जंग क्या रूप ले सकती है। पाकिस्तान के साथ चाइना पर भी नज़र रखनी होगी। खैर, भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है, इसका अंदाजा डोकलाम में चीन ने और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देख लिया है। देश दुनिया में क्या हालात हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और देखते रहिए News 18 JKLH।